एक 27 साल की गर्लफ्रेंड जो अपने 25 साल के बॉयफ्रेंड से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो अपनी हर खुशी अपने बॉयफ्रेंड पर न्यौछावर करती थी, मगर उसी लड़की ने अपने प्यार को मौत की नींद सुला दिया। वैसे तो क्राइम तक पर हमने आपको बहुत सारे सीरियल किलर्स की कहानी बताई है, मगर आज शायद पहली बार हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की सीरियल किलर्स की कहानियों से या कहें सीरियल किलर्स से इस हद तक प्रभावित थी कि उसने अपनी दीवारों पर सीरियल किलर्स की तस्वीरें टांग रखी थी। इस कातिल हसीना ने 27 साल की लड़की ने ना सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारा, बल्कि उसने उसकी लाश के पास खड़े होकर बेतहाशा बेसुध होकर ठहाके भी लगाए। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर दिखाया और कहा कि देखो, मैंने इसका काम तमाम कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 6747 किलोमीटर दूर इंग्लैंड की, जहां पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था फ्रैंकी फिट्जगेराल्ड, जिसकी उम्र थी 25 साल, और इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था शाय ग्रोव्स, जिसकी उम्र थी 27 साल। इस लड़की ने 17 जुलाई 2022 को अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंकी को मौत की नींद सुला दिया, उसके ऊपर चाकू से 22 बार वार करके। अब इस मामले में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इस कातिल गर्लफ्रेंड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनाने वाले जज ने कातिल गर्लफ्रेंड को उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर की, जो कम से कम 23 साल की है। उसके बाद मुजरिम गर्लफ्रेंड और इंग्लैंड के कानून के हिसाब से बाकी उम्र कैद की जो सज़ा है वो तय की जाएगी। मतलब 23 साल तो जेल में ही रहेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि उसका जेल में उसका कैसा व्यवहार था, वो कैसी रही, उसके हिसाब से फिर आगे की जो सज़ा है वो तय की जाएगी। मगर 23 साल वो लड़की जेल में रहेगी। कोर्ट में पेश मामले के मुताबिक मुजरिम बनी गर्लफ्रेंड जो है वो सीरियल किलर्स की खूनी कहानियों से इस हद तक ऑब्सेस थी, इस हद तक प्रभावित थी कि उसने अपने घर के जो उसका अपार्टमेंट है उसकी दीवारों पर कई खूंखार सीरियल किलर्स की तस्वीरें टांग रखी थी। जो इतना ही नहीं, ये कातिल गर्लफ्रेंड अपने पास एक शोपीस नुमा कहते हैं कि खंजर भी रखती थी। उसे खंजर इतने ज़्यादा पसंद थे क्योंकि वो सीरियल किलर्स की कहानियों से बहुत प्रभावित थी। तो उसका सोचिए, उसका दिमाग किस हद तक क्राइम से इंडल्ज था, क्राइम के अंदर किस तरीके से उसका दिमाग घुसा हुआ था कि वो सीरियल किलर की कहानियों से भी प्रभावित थी, उनकी कहानियाँ भी सुनती थी और अपने बॉयफ्रेंड को इतनी बेरहमी से मारा भी, फिर उसकी लाश के पास खड़े होकर हंसी भी और अपने पास एक चाकू भी रखती थी बड़ा। जब इस पूरे मामले में पुलिस को इस कत्ल की खबर मिली और वो जब मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू करी तो पाया कि बॉयफ्रेंड को चाकू से गोद कर कत्ल करने के बाद गर्लफ्रेंड अपनी एक दोस्त को उसने अपने घर पर बुलाया और उसको कहा कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे दोस्त जिसका नाम विक्की बेटूप है उसको वीडियो कॉल करके दिखाया अपने बॉयफ्रेंड की लाश, और वीडियो कॉल पर दिखाते वक्त भी वो बेइंतहा हंस रही थी। जांच में ये भी बात निकल कर आई कि ये सनकी कातिल गर्लफ्रेंड जो है वो कई सारे सीरियल किलर्स और जो डरावनी हॉरर मूवीज़ थी उनकी तस्वीरें, उन मूवीज़ के पोस्टर्स भी इसने अपनी दीवारों पर लगा रखे थे। जब कोर्ट में ये मुकदमा पहुंचा तो इस लड़की ने अपने बचाव के लिए भी काफ़ी तिगड़म बिठाया, इसने काफ़ी कोशिश करी बचने की। पहले तो इसने बोला कि इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और एक एक्सीडेंट में चाकू जो है अचानक बॉयफ्रेंड की गर्दन पर लग गया और वो घायल हो गया था। जबकि इस पूरे मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने और एजेंसियों ने कोर्ट में ये साबित किया कि हत्या का मामला हादसा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था, सोची समझी प्लानिंग के साथ ये पूरा कत्ल किया गया था, जिसमें आरोपी गर्लफ्रेंड ने पहले पूरी प्लानिंग करी कि कैसे अपनी बॉयफ्रेंड को मौत देगी और उसके बाद 22 बार चाकू से उस पर वार किया, जिसमें 17 बार उसकी छाती पर, गर्दन पर 3 बार और बदन के बाकी हिस्सों में 2 चाकू से जानलेवा घाव के गहरे निशान मिले थे, जो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि ये कोई एक्सीडेंट में या अनजाने में किया हुआ कत्ल नहीं है, कोई मर्डर अनजाने में नहीं किया, बल्कि सोची समझी पूरी जुनून के साथ उसने 22 बार चाकू से हमला किया था।
मगर आखिर इस लड़की ने जो इतना बेइंतहा प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, उसने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि दरअसल ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो फ्रैंकी था वो एक टीनेज लड़की को मैसेज करता था, उससे बातें करता था, जो इसकी इस गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और इन दोनों के बीच में जो फिज़िकल रिलेशनशिप था, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था, वो उस हद तक था कि ये नहीं चाहती थी कि इसका बॉयफ्रेंड किसी और की तरफ बात भी करे या देखे। ये इतनी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर पॉजेसिव थी और इसी वजह से इसने अपने बॉयफ्रेंड को मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि वो लड़का किसी और टीनेज लड़की से मैसेज पे बात कर रहा था। ये इस हद तक एक सनकी इसके दिमाग पे सनक सवार थी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। जब इसे लगा कि वो दूसरी लड़की से बात कर रहा है, इसे धोखा दे रहा है, तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को 22 बार चाकू मार कर मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल इस लड़की को उम्र कैद की सज़ा मिली है और ये अब 23 साल तकरीबन करीब 23 साल तो जेल में रहेगी। उसके बाद इसकी आगे की सज़ा पे बात चलेगी और तय होगा कि आगे इसको क्या सज़ा होनी चाहिए और उम्र कैद और कितनी चलनी चाहिए। वो चीज़ें 23 साल के बाद अब डिसाइड होंगी। फिलहाल इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।